अगर कोई पीड़ा दे तो धैर्य रखें। कई घर बाहर से पूरे दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटते रहते हैं। वहां आवाज नहीं होती, बस चुपचाप सहने की पीड़ा होती है। दुख सबसे ज्यादा वहां जन्म लेता है, जहां जरूरतें कम और इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। पर सच यह है, हर पीड़ा अपने साथ समाधान लेकर आती है। बस देखने वाली आंख और समझने वाला मन चाहिए। नमस्कार मित्रों, आज की यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। यह उन दिलों के लिए है जो रोज मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छुपा लेते हैं। आज की कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा है आपके जीवन के कई सवालों का जवाब। मित्रों, बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसके पंख थक चुके थे, पर उसकी समझ आज भी उड़ान भरती थी। जंगल का कोई भी प्राणी जब मन से टूट जाता, अपनी पीड़ा लेकर उसी के पास आता। एक दिन एक बेचैन कौवा वहां पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी क्यों रहता है? ऐसा क्या है जो अगर घर में हो तो इंसान सुखी रह सके? गिद्ध ने शांत स्वर में कहा, बेटा, सुख घर की अलमारी में नहीं, घर के व्यवहार में रखा जाता है। सुख सिर्फ 4 बातों पर टिका होता है। अगर वे 4 बातें घर से चली जाए, तो महल भी जेल बन जाता है। सुख कमाने से नहीं, सहजने से टिकता है। फिर गिद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटा सा शांत गांव था। वहीं एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। घर गरीब था, पर कभी उदास नहीं था। पर असली समस्या कुछ और थी। ब्राह्मण भोजन का अत्यंत लोभी था। सुबह स्वादिष्ट चाहिए, दोपहर कुछ अलग, और रात को बिना मीठा खाए चैन नहीं। पत्नी चुपचाप सब सहती। बेटियां कम खाने की आदत डाल चुकी थी। जब एक की भूख बढ़ती जाए और बाकी सब चुप होते जाए, तो समझ लो घर बीमार हो चुका है। धीरे धीरे घर से शांति जाने लगी। मुस्कानें मजबूरी बन गई। ब्राह्मण को यह सब दिखता ही नहीं था। उसे लगता था वह घर का मुखिया है, इसलिए उसकी इच्छा ही नियम है। मुखिया वह नहीं जो मांगे, मुखिया वह है जो सबसे पहले त्याग करे। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज, दाल या सब्जी होती, ब्राह्मण की पत्नी उसी से दिन भर मेहनत करके किसी तरह अपने पति और बच्चों का पेट भर देती थी। वह जानती थी कि घर की हालत बहुत कमजोर है, इसलिए हर दिन नया नया पकवान बनाना उसके लिए संभव नहीं था। लेकिन ब्राह्मण को यह बात समझ में नहीं आती थी। उसे हमेशा लगता कि रोज कुछ अलग और बहुत स्वादिष्ट खाना मिलना चाहिए। उसकी पत्नी कई बार समझाती, घर में इतना सामान नहीं होता कि हर दिन कोई खास पकवान बना सको, पर ब्राह्मण उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन शाम होते होते ब्राह्मण के मन में अचानक पीठा खाने की जोरदार इच्छा जाग उठी। पीठा यानी आटे की लोई में दाल भरकर बनाया जाने वाला स्वादिष्ट पकवान। वह पत्नी से आदेश देते हुए बोला, सुनो, आज मुझे गर्मागर्म और बढ़िया पीठा चाहिए। पत्नी यह सुनकर घबरा गई। उसने विनम्रता से कहा, अरे, मैं पीठा कैसे बनाऊं? घर में ना चावल का आटा है, ना गुड़, ना नारियल, कुछ भी तो नहीं है। ब्राह्मण ने भौहें चढ़ाई और बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सबका इंतजाम कर लूंगा। मुझे आज पीठा चाहिए और वह जरूर बनेगा। यह कहकर उसने अपनी लाठी उठाई और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। गरीबों के घर में दान इकट्ठा करना आसान नहीं होता। कोई कहीं से मुट्ठी भर चावल दे देता, तो कोई थोड़ा सा गुड़, कहीं से थोड़ा आटा मिल जाता, तो कहीं से नारियल का छोटा टुकड़ा। इसी तरह ब्राह्मण घर घर घूमता रहा और धीरे धीरे जरूरत की सारी चीजें इकट्ठी करता गया, ताकि उसकी पसंदीदा व्यंजन पीठा उस रात जरूर बन सके। रात काफी बीत चुकी थी, फिर भी ब्राह्मण सामान लेकर बड़े खुश मन से घर लौटा। जैसे ही दहलीज पार की, तुरंत पत्नी से बोला, चलो जल्दी बनाओ, आज मेरा मन पीठा खाए बिना मानने वाला नहीं। पत्नी यह सुनकर भीतर ही भीतर परेशान हो गई। उसने सोचा, इतनी रात हो चुकी है, इतना भारी काम कैसे करूं?
ऊपर से यह आदमी हर पीठे का हिसाब ऐसे रखता है जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना गिन रहा हो। फिर भी वह कुछ बोली नहीं, चुपचाप रसोई में गई, चूल्हा जलाया, आटा गूंथा, कढ़ाई में गुड़ पिघलाया, उसमें नारियल मिलाया और पीठा बनाने लगी। उधर ब्राह्मण पास ही बैठ गया, उसकी निगाह हर पीठे पर टिकी हुई थी, जैसे कोई जासूस पहरा दे रहा हो। उसके हाथ में मोटी रस्सी का एक टुकड़ा था। जैसे ही एक पीठा बनता, वह रस्सी में एक गांठ लगा देता ताकि गिनती में कोई कमी ना रह जाए। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह सोने की ईंटों का हिसाब रख रहा हो। गहरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी समय माँ के पास सो रही उसकी बड़ी बेटी की आंख खुल गई। वह चुपचाप उठी और धीरे से माँ के पास आकर बोली, माँ, मेरा भी मन पीठा खाने का कर रहा है, मुझे भी थोड़ा दे दो। यह सुनते ही माँ के हाथ कांपने लगे। डर के मारे उसने कहा, नहीं बेटी, यह तेरे लिए नहीं है। अगर तेरे पिता को पता चल गया तो वे गुस्से में तुझे जंगल में छोड़ आएंगे। बड़ी बेटी को माँ की बात मजाक लगी। वह मुस्कुराई और बोली, अरे माँ, छोड़ आएंगे तो छोड़ आएंगे, मुझे तो बस पीठा चाहिए। माँ मजबूर थी, उसने डरते डरते एक पीठा बेटी को दे दिया। बेटी खुशी खुशी पीठा खाकर फिर से सोने चली गई। कुछ देर बाद छोटी बेटी की भी नींद खुल गई। वह भी माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे भी पीठा दो। माँ फिर डर गई। उसने वही बात दोहराई, बेटी, अगर तूने खा लिया तो तेरे पिता तुझे भी जंगल में छोड़ देंगे। छोटी बेटी ने मासूम आंखों से माँ की ओर देखा और बोली, तो छोड़ दे, लेकिन पहले मुझे पीठा दो। अब माँ के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से एक पीठा छोटी बेटी को भी दे दिया। छोटी बेटी पीठा खाकर संतुष्ट होकर अपनी जगह सो गई। माँ चुपचाप बैठी रही। वह जानती थी कि उसकी दोनों बेटियां अभी बहुत छोटी और नासमझ हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीठा खाने के बाद कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। माँ डर और मजबूरी में सब समझते हुए भी चुपचाप दोनों बेटियों को पीठा खिला चुकी थी। जब सारे पीठे बन गए तो उसने गांठें खोलकर गिनती की। तभी उसे पता चला कि 2 पीठे कम हैं। यह देखते ही उसका गुस्सा भड़क उठा। वह जोर से चिल्लाया, 2 पीठे कहाँ गए? तुमने जरूर चोरी छिपे लड़कियों को खिला दिए होंगे। तुम्हें पता है, यही दोनों एक दिन मुझे बर्बाद कर देंगी। पत्नी यह सुनकर कांप गई। डर और शर्म से उसका सिर झुक गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। दोस्तों, यह वही छोटी सी गलती थी जो उसने डर के कारण कर दी थी। रात भर ब्राह्मण के मन में 2 पीठों की कमी चुभती रही। वे उसे आंखों में कांटे की तरह खटकते रहे। ब्राह्मण खुद बहुत खाने का शौकीन था और स्वभाव से भी बहुत गुस्सैल। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी अपनी संपत्ति लूट ली हो। पत्नी चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। सुबह हुई, सूरज की लालिमा आसमान में फैल गई, लेकिन ब्राह्मण का चेहरा अब भी क्रोध से लाल था। सारी रात उसके मन में यही विचार चलता रहा कि उसकी बेटियां उसके लिए आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। तभी उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब इन्हें संभालने का समय आ गया है। जैसे ही दोनों बहनों को बुलाया गया, वे बिना किसी डर के मासूम चेहरे लिए पिता के सामने आ गईं। उन्हें क्या पता था कि उनके पिता के मन में क्या चल रहा है। ब्राह्मण ने मीठी आवाज में कहा, बेटियों, आज मैं तुम्हें तुम्हारी बुआ के घर ले चलूंगा, वहां तुम्हें बहुत मजा आएगा। यह सुनकर दोनों बच्चियां चौंक गईं। उन्होंने तो कभी बुआ का नाम भी नहीं सुना था। बड़ी बेटी ने हैरानी से पूछा, हमारी कोई बुआ भी है? माँ ने तो कभी बताया नहीं। ब्राह्मण तुरंत बोला, अरे, तुम्हें अभी तक बताया नहीं गया होगा। चलो, आज खुद उनसे मिल लेना। जल्दी से तैयार हो जाओ। यह सुनते ही दोनों बच्चियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वे पहले कभी किसी दूसरे घर नहीं गई थी, इसलिए नए सफर का नाम सुनते ही उत्साहित हो गई और तैयार होने लगी। उधर माँ का दिल बैठ गया।
उसे साफ समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे, लेकिन पति के सामने बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वे खेतों, पगडंडियों, छोटी नदियों और आसपास की हर चीज को देखते हुए चलती रही। उनके मन में यही खुशी थी कि आज वे किसी नए घर जाएंगी और अपनी बुआ से मिलेंगी। रास्ता लंबा होता चला गया, लेकिन बच्चियों को लगा कि शायद बुआ का घर दूर होगा। ब्राह्मण उन्हें गांव दर गांव, खेतों के किनारे बनी पगडंडियों और कई मोड़ों से होते हुए आगे ले जाता रहा। सूरज ढल चुका था, रास्ता लंबा होता जा रहा था। दोनों बहनें बार बार पूछती, पिताजी, बुआ का घर अभी कितनी दूर है? हर बार पिता वही जवाब देता, बस बेटा, थोड़ी ही दूर है। शाम होते होते वे एक घने और डरावने जंगल में पहुंच गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कहीं से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। पत्तों की सरसराहट और बढ़ता अंधेरा मन को डराने लगा। बड़ी बेटी ने घबराई हुई आवाज में कहा, पिताजी, यहाँ तो कोई घर दिखाई नहीं दे रहा। बुआ का घर आखिर है कहाँ? ब्राह्मण ने फिर मीठे स्वर में कहा, बिटिया, तुम बहुत दूर चलाई हो, थक गई होगी। उस बड़े पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठकर आराम कर लो, फिर आगे चलेंगे। दोनों बहनों के पैर थकान से जवाब दे चुके थे। वे पिता की गोद में सिर रखकर लेट गई और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गई। उधर पिता का मन अपने इरादों में डूबा हुआ था। वह इसी पल का इंतजार कर रहा था जब दोनों बच्चियां गहरी नींद में हों और वह चुपचाप अपना काम कर सके। धीरे धीरे उसने उनके सिर अपनी गोद से हटाए और पास पड़ी 2 ईंटों को इस तरह रख दिया कि उन्हें लगे कि वे अब भी पिता की गोद में ही सो रही हैं। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक छोटी लाल रंग की शीशी निकाली और उसका थोड़ा सा तरल आसपास फैला दिया, ताकि बच्चियां जागे तो उन्हें लगे कि कोई जंगली जानवर आया था और उनके पिता को उठा ले गया। यह सब करने के बाद वह आदमी तेजी से जंगल से बाहर निकल गया। हवा भी जैसे उसके साथ भाग रही थी। उसके मन में जरा भी ममता नहीं जागी कि ये दोनों मासूम बच्चियां यहाँ अकेली कैसे रहेंगी, उनका सहारा कौन बनेगा और उनके आंसू कौन पोंछेगा। कुछ ही देर बाद छोटी बहन की नींद खुल गई। वह घबरा कर उठी और चारों ओर देखने लगी। पिता कहीं दिखाई नहीं दिए। जमीन पर बिखरा लाल रंग देखकर वह डर गई। उसके मन में ख्याल आया कि कहीं कोई जंगली जानवर पिताजी को खींचकर तो नहीं ले गया। डर के मारे उसने बड़ी बहन को जगा दिया। बड़ी बहन नींद में आंखें मलते हुए बोली, नहीं पिताजी, हमें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। लेकिन तभी दोनों की नजर उनके सिर के नीचे रखी ईंटों पर पड़ी। यह देखकर बड़ी बहन का चेहरा बदल गया। उसे याद आया कि वे तो पिता की गोद में सोई थी। अगर कोई जानवर उन्हें ले गया होता तो उनके सिर के नीचे ईंटें कैसे आ सकती थी। अब दोनों को सच्चाई समझ में आ गई थी। उनके साथ जो हुआ था वह उन्हें साफ दिखाई देने लगा। अब दोनों बहनों को साफ समझ आ गया था कि पिता ने ही धोखे से उन्हें यहाँ छोड़ दिया है। यह सोचते ही उनकी आंखें भर आईं। डर, दुख और अकेलेपन ने उनका दिल हिला दिया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घने जंगल के बीच वे खुद को बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रही थी। तभी छोटी बहन ने बड़ी बहन का हाथ पकड़कर हिम्मत से कहा, दीदी, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, फिर सुबह उजाला होने पर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। पास ही एक बड़े बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच उन्होंने रात बिताने का फैसला किया। बरगद के नीचे की वह रात उनके लिए किसी डरावनी परीक्षा से कम नहीं थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, जैसे सब कुछ उन्हें निगल लेने को तैयार हो। कभी किसी जानवर की आवाज सुनाई देती, कभी पत्तों में हलचल होती, तो कभी ठंडी हवा शरीर को कंपा देती। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े बैठी रहीं। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि पिता ने हमें इस तरह छोड़ दिया। सच तो यह था कि उनका कोई अपराध था ही नहीं।
बस आधी रात को एक एक पीठा खाने की मासूम इच्छा थी, और उसी के बदले उन्हें ऐसी सजा मिली जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात धीरे धीरे बीतती गई। कभी डर उन्हें जगा देता, कभी ठंड उन्हें कांपने पर मजबूर कर देती, लेकिन दोनों एक दूसरे से सटकर किसी तरह सुबह तक टिकी रहीं। आखिरकार पेड़ों के बीच से सुबह की हल्की किरणें झांकने लगी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनते ही दोनों बहनों के दिल में साहस की एक हल्की सी लौ जली। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, दीदी, अब हमें घर लौटने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ रहना सही नहीं है। दोनों ने दिशा का अंदाजा लगाकर आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल बहुत गहरा था, पेड़ आसमान को छू रहे थे और उनकी घनी पत्तियों के बीच से रोशनी मुश्किल से नीचे आ पाती थी। कभी कभी किसी बेल में पैर उलझ जाता तो कभी कोई बड़ा पत्थर रास्ता रोक देता, लेकिन दोनों बहनें धैर्य से आगे बढ़ती रहीं। चलते चलते दोपहर हो गई, सूरज सिर पर चमक रहा था और गर्मी बढ़ने लगी। तभी दोनों बहनों ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ी। उनकी नजर अचानक एक तेज उजाले पर पड़ी। सामने एक खुले मैदान जैसा स्थान था, जहां कुछ स्वर्गिक युवतियां किसी अनोखे प्रकार की आराधना में लीन थी। उनके परिधान हल्की सुनहरी चमक छोड़ रहे थे और पूरे शरीर से दिव्य प्रकाश झर रहा था। यह देखकर दोनों बहनें चौंक गईं। धीमी आवाज में बड़ी बहन ने पूछा, यह कौन सी पूजा कर रही है? ना तो नवरात्रि है और ना ही कोई त्योहार। तभी पीछे से एक कोमल और मधुर स्वर सुनाई दिया, यह सूर्यदेव की आराधना है। बच्चियां चौंक कर पीछे मुड़ी और देखा कि एक तेजस्वी, शांत स्वभाव वाली युवती मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसका व्यवहार इतना अपनापन भरा था कि डर के बावजूद दोनों बहनें उसके करीब चली गईं। तभी देव कन्याएं भी बहनों की ओर बढ़ आईं। पूजा के समय रखा कलश अचानक उलट गया। एक देव कन्या डर गई और बोली, यह कैसी अशुभ छाया आ गई? किस वजह से पूजा बाधित हो गई? यह सुनकर दोनों बहनें कांप उठीं। उनकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। रोते हुए उन्होंने कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमें तो यह भी पता नहीं था कि यहाँ पूजा हो रही है। पिताजी हमें रात में जंगल में छोड़कर चले गए और हम कई घंटे से भटक रहे हैं। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। उनकी सच्चाई और पीड़ा सुनकर देव कन्याओं का मन पिघल गया। उनमें से एक आगे आई और बोली, डरो मत बच्चियों, हम तुम्हें शरण देंगे। पहले सामने वाले तालाब में स्नान करो, फिर हमारे साथ सूर्यदेव की पूजा करना, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। दोनों बहनें तालाब की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उनके कदम पानी में पड़े, पल भर में तालाब का सारा जल गायब हो गया, जैसे किसी ने पूरा पानी निगल लिया हो। डर के मारे दोनों बहनें वापस लौट आईं और देव कन्याओं को सब कुछ बताया। देव कन्याएं मुस्कुराईं। उनमें से एक ने धूप की घास से एक छोटी सी अंगूठी बनाई और कहा, इसे तालाब में डाल दो, जल अपने आप लौट आएगा। दोनों बहनें फिर तालाब के पास गईं और जैसे ही उन्होंने घास की अंगूठी पानी में फेंकी, देखते ही देखते तालाब साफ और उजले पानी से भर गया। वे दोनों बहनें तालाब में स्नान कर पूजन स्थल पर वापस लौटी। अब वे देव कन्याओं के साथ बैठकर विधिपूर्वक सूर्यदेव की आराधना करने लगी। पूजा समाप्त होने पर देव कन्याओं ने कहा, हे बच्चियों, सूर्यदेव सच्चे मन की पुकार सुनते हैं। जो भी मन से वर मांगना चाहो मांग लो। दोनों बहनों ने हाथ जोड़कर श्रद्धा से नमन किया और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की। देव कन्याओं के आशीर्वाद और पूजा की शक्ति से उनका भय धीरे धीरे कम होने लगा। जंगल अब पिछली रात जितना डरावना नहीं लग रहा था। उन्हें विश्वास हो गया था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाएगी। सूर्यदेव का प्रसाद और पूजा का कलश उनके हाथों में था और दिल में आशा का दीपक जल रहा था। धीरे धीरे वे जंगल से बाहर निकलने लगी। रास्ता लंबा था, लेकिन अब उनके कदमों में विश्वास था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। उसके किनारे घने हरे पौधों पर पत्तेदार पौधा उग रहा था।
जो कर्मी साग जैसा लग रहा था। भूख से थकी दोनों बहनों ने सोचा, थोड़ा सा तोड़कर ले चलते हैं। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंची, बड़ी बहन के पैर से कुछ चमकती हुई वस्तु टकराई। छोटी बहन ने उत्साहित होकर कहा, दीदी देखो तो। बड़ी बहन ने देखा कि उसके पैर में कुछ चमक रहा था। झुककर उसने देखा, यह एक चमकदार सोने का सिर था। यह कोई साधारण चीज नहीं थी। पूरा का पूरा सिर खरा सोने का बना था और उसकी चमक दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। छोटी बहन ने उसे तुरंत उठाया, अपनी ओढ़नी में छिपाया और धीरे से बोली, दीदी यह जरूर सूर्यदेव का आशीर्वाद होगा। दोनों बहनें उस सोने के सिर को संभालकर घर की ओर चल पड़ी। काफी देर बाद जब वे घर पहुंची, उनकी मां भागती हुई आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। वह रोते हुए बोली, मेरी बच्चियों, तुम कहां चली गई थी? मैंने तो समझ लिया था कि कोई जंगली जानवर तुम्हें खा गया होगा। दोनों बहनें भी रोते रोते सारी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे पिता ने उन्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया, किस तरह देव कन्याओं ने उनकी रक्षा की और अजीब अजीब चमत्कार उनके सामने हुए। अंत में उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें सोने का चमकदार सिर कैसे मिला। मां यह सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन जैसे ही घर का ब्राह्मण उस सोने के सिर को हाथ में लिया, उसका रंग ही बदल गया। वह घबराकर जोर से चिल्लाया। ब्राह्मण ने घबराकर कहा, इसे घर में मत रखो। इतना बड़ा सोने का टुकड़ा पाकर कहीं हमें चोर समझकर जेल में ना डाल दिया जाए। इसे तुरंत बाहर फेंक दो। बिना सोचे समझे उसने सोने का सिर उठाया और जोर से घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य, कुछ ही क्षणों में वह सिर वापस वहीं आ गिरा जहां पहले रखा गया था। ब्राह्मण का दिमाग हिल गया। उसने दोबारा फेंका, फिर वही हुआ। तीसरी बार भी कोशिश की, लेकिन हर बार सोने का सिर घर में लौट आया। अब उसका भय और भी बढ़ गया। वह सोने के सिर के बार बार लौट आने से पूरी तरह विचलित हो गया था। उधर मां ने दोनों बेटियों द्वारा लाया गया सूर्यदेव का पवित्र कलश घर के एक शांत कोने में रखकर श्रद्धा से पूजा आरंभ कर दी। जैसे जैसे मां मंत्रोच्चार करती गई, घर का हाल बदलने लगा। जहां कभी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां धीरे धीरे मजबूत दीवारें और सुंदर कमरे बन गए। खाली पड़े बर्तन अनाज से भर गए। फटी पुरानी चादरों की जगह नए और सुंदर कपड़े आ गए। घर अब पहले से कहीं ज्यादा सुखद और सुरक्षित लगने लगा। गरीबी की जगह अब घर में सुगंधित और समृद्ध वातावरण फैलने लगा। मां के चेहरे पर वर्षों बाद प्रसन्नता की चमक दिखाई देने लगी। चमत्कार इतने बढ़ गए कि जहां पहले एक वक्त का भोजन भी मुश्किल होता था, अब मेहमानों को आदरपूर्वक और भरपूर भोजन कराया जाने लगा। इस परिवर्तन के बीच कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। गांव के लोग कहने लगे, यह भी सूर्यदेव की विशेष कृपा का परिणाम है। फिर समय आया दोनों बहनों की शादी का। बड़ी बेटी का विवाह एक राजा से हुआ और छोटी बेटी का विवाह एक मंत्री से। दोनों बहनें सज धज कर रथों और पालकियों में बैठीं और सम्मान के साथ अपने नए जीवन की ओर बढ़ने लगी। विदा होने से पहले ब्राह्मण ने प्रेम से पूछा, बेटियों, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। बड़ी बेटी ने कहा, मुझे लंबे समय से मछली के शोरबे का स्वाद लेने की इच्छा है। छोटी बेटी ने कहा, आज अगहन महीने का रविवार है, मैं सूर्यदेव की विशेष पूजा करना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने दोनों की इच्छाएं पूरी की और फिर वे अपने अपने पतियों के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। लेकिन नियति ने दोनों के लिए बिल्कुल भिन्न मार्ग चुने थे। एक बहन के रास्ते में सुख और समृद्धि छिपी थी, वहीं दूसरी के मार्ग में दुर्भाग्य और कठिनाइयां इंतजार कर रही थी। जबकि दूसरी बहन अपने मार्ग पर पूरी समृद्धि के साथ बढ़ रही थी। बड़ी बेटी राजा के साथ भव्य जुलूस में राजमहल की ओर जा रही थी। हाथी, घोड़े, सिपाही और नगाड़े, सब कुछ उसके राजसी आगमन के लिए सजा हुआ था। लेकिन जिस मार्ग से उनका काफिला गुजरता, वहां अजीब और भयावह घटनाएं होने लगी। कहीं अचानक बीमारी फैल गई,
कहीं किसी के घर में आग लग गई, कुछ जगह पशुधन मरने लगे और कहीं डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। लोगों में डर और दहशत फैल गई। वे कहने लगे, यह कौन अशुभ स्त्री है, जहां कदम रखती है वहीं अनहोनी हो जाती है। राजा चुप तो रहा, लेकिन मन में शंका और डर की छाया भरने लगी। महल पहुंचने पर राजा की माता सोने की चौकी और सोने की डलियां लेकर बहू के स्वागत के लिए आई। यह रानी का सम्मान था, लेकिन जैसे ही बड़ी बेटी ने सोने की चौकी पर कदम रखा, वह पल भर में लोहे में बदल गई। सभी लोग भयभीत हो गए। राजा की माता कांपते स्वर में बोली, बेटा, ऐसी अपशकुनी बहू मैंने कभी नहीं देखी। फिर जब सोने की डलियां उसके सिर से छुआई गईं, वह भी लोहे में बदल गई। अब महल में चर्चा फैल गई कि नई रानी दुर्भाग्य लेकर आई है और राजभवन का विनाश निश्चित है। धीरे धीरे राजा का मन भी बोझिल होने लगा। राजमहल में घोड़े मरने लगे, हाथी बीमार पड़ने लगे और राज्य भर में महामारी फैल गई। लोग कहने लगे, रानी के कदम पड़ते ही अपशकुन फैल जाता है। उधर दूसरी तरफ छोटी बेटी मंत्री के साथ अपने नए घर की राह पर थी। उसके मार्ग पर बिल्कुल विपरीत दृश्य थे। जहां जहां उसका रथ गुजरता, वहां पेड़ों पर फूल खिलने लगते और वातावरण आनंद और शांति से भर जाता। खेतों में लहराती फसलें और भी सुनहरी हो उठीं। पक्षियों के मधुर गीत पूरे वातावरण में गूंजने लगे। गांवों में हंसी और खुशी फैल गई। किसानों की उपज बढ़ गई, व्यापारियों की आमदनी बढ़ी और रोगियों की हालत सुधरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी बेटी के साथ सौभाग्य चल रहा हो और उसके कदम पड़ते ही खुशहाली बहने लगी हो। जब छोटी बेटी अपने ससुराल पहुंची, तो मंत्री की वृद्ध मां ने उसका स्वागत किया। घर में ना तो सोने की चौकी थी और ना ही कोई कीमती डलिया, इसलिए उसने बहू का स्वागत एक साधारण लकड़ी की चौकी और पीतल की डलियों से किया। लेकिन जैसे ही छोटी बेटी ने उस साधारण चौकी पर पैर रखा, चौकी चमकते हुए सोने की बन गई और जब उसने परंपरा के अनुसार सिर से डलियां छुई, तो पीतल की डलियां भी पल भर में सोने का पात्र बन गई। यह चमत्कार देखकर मंत्री की मां दंग रह गई और बोली, हे भगवान, ऐसी भाग्यवती बहू मैंने कभी नहीं देखी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। इधर राजमहल में ठीक इसके उलट परिस्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती गईं। लोग दरबार में फुसफुसाने लगे कि नई रानी के कदम पड़ते ही राज्य में दुर्भाग्य फैल गया है। राजा के मन में भी शक और डर जागा। एक दिन उसने मंत्री को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, मैं ऐसी अशुभ रानी को महल में नहीं रख सकता। कल सुबह उसका सिर धड़ से अलग करवा दो। यह सुनते ही मंत्री धर्म और न्याय के संकट में फंस गया। उसे राजा का आदेश मानना भी था और निर्दोष रानी की रक्षा भी करनी थी। जल्लादों को बड़ी रानी को मारने का आदेश दे दिया गया, लेकिन जल्लाद का मन पिघल गया। उसने रानी का वध करने के बजाय उसे चुपचाप छोटी बेटी के घर के सामने छोड़ दिया और राजा को धोखा देने के लिए एक कुत्ते को मारकर उसका खून दिखा दिया। छोटी बेटी ने बड़ी बहन को पहचान लिया और उसे अपने ही घर में छिपा लिया। बड़ी बहन अपनी पूरी व्यथा सुनाती रही। छोटी बहन ने कहा, दीदी, यह सूर्यदेव का कोप है। जैसे हम भाव से व्रत करते हैं, वैसा ही फल मिलता है। उसने बड़ी बहन को इतनी सावधानी से सुरक्षित रखा कि उसके पति को भी भनक नहीं लगी। अब दोनों बहनों के जीवन पूरी तरह विपरीत दिशा में पहुंच गए थे। एक के कदमों से विपत्ति उठ रही थी, जबकि दूसरी जहां भी जाती, वहां सौभाग्य बरस पड़ता था। उधर मां दिन रात अपनी बेटियों के मंगल के लिए प्रार्थना करती रहीं, लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव नहीं बदला। वह हमेशा पेटू और अब घमंडी भी हो गया। उसे लगता था कि यह समृद्धि उसके अपने भाग्य और कर्मों का परिणाम है। ब्राह्मण यह भूल चुका था कि अगर देवकन्या और सूर्यदेव की पूजा नहीं होती, तो उसकी बेटियां शायद जीवित भी नहीं बच पाती। समय आया जब उसका इकलौता बेटा विवाह योग्य हो गया। ब्राह्मण ने बड़े उत्सव के साथ बेटे की शादी तय की और भव्य बारात लेकर निकल पड़ा। घोड़ी, बाजे गाजे और सजी धजी बारात सब बेहद शानदार दिख रहे थे।
लेकिन बारात थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि लड़के को याद आया कि सरोता, शादी का जरूरी सामान घर पर ही रह गया है। ब्राह्मण ने कहा, ठहरो बेटा, मैं अभी लेकर आता हूं। फिर वह तेजी से घर की ओर दौड़ा। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा भीतर से बंद था। ब्राह्मण घर पहुंचा और देखा कि उसकी पत्नी घर में सूर्यदेव की पूजा कर रही है। उसने दरवाजा खटखटाया तो पत्नी ने शांत स्वर में कहा, मैं पूजा में हूं, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। लेकिन ब्राह्मण का गुस्सैल स्वभाव कहाँ शांत रह सकता था। उसने इंतजार नहीं किया और जोर जोर से दरवाजे पर लाठी पीटने लगा। आखिरकार दरवाजा टूट गया। घर के अंदर शांति का माहौल था। पत्नी पूजा में लगी थी और हाथ में सूर्यदेव का कलश लेकर खड़ी थी। ब्राह्मण क्रोध में लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू घर में पूजा कर रही है और अपने बेटे की बारात का इंतजार कर रही है, यह कैसा व्यवहार है? गुस्से में उसने सूर्यदेव के कलश पर लाठी से वार किया। कलश टूटकर धूल में बिखर गया। उसी क्षण घर के अंदर एक विचित्र सहरन भरी हवा चली, मानो देवत्व की शक्ति कहीं दूर चली गई हो। पत्नी यह सब देखकर दहाड़ उठी और कहा, तुमने अपने हाथों से घर का खजाना नष्ट कर दिया, जो हमारी सुरक्षा और बेटियों के भविष्य का आधार था। सच में कलश ने उनकी बेटियों की सुरक्षित यात्रा पर प्रभाव डाला था। बड़ी बेटी राजमहल की रानी बनी और छोटी बेटी मंत्री के घर देवी समान प्रतिष्ठित हुई। लेकिन ब्राह्मण उस समय अपने ही क्रोध में जल रहा था। उसने पत्नी की बातों को झटकते हुए केवल बारात का सरोता लेने की बात कही। पत्नी ने जरूरी सामान उसे दिया और ब्राह्मण तेजी से बारात की ओर दौड़ गया। जब ब्राह्मण बारात के पास पहुंचा तो उसका दिल धक से रह गया। वहां कोई बारात नहीं थी, ना घोड़ी ना बाजे, सिर्फ उसका बेटा अकेले खड़ा था। बेटे ने कहा, पिताजी, कुछ तो बदल दो। तभी अचानक घोड़ा गिर पड़ा, बाजे फट गए और लोग डरकर भाग खड़े हुए। पूरा जुलूस जैसे ताश के महल की तरह बिखर गया। इससे ब्राह्मण का हाथ सरोता छोड़ते ही गिर गया और वह तेजी से घर लौट आया। लेकिन घर पहुंचते ही उसका दिमाग और मन टूट गया। जो कल तक भव्य, पक्का और सोने चांदी से भरा घर था, वह अब फिर से टूटी फूटी ईंटों में बदल चुका था। ब्राह्मण की टिप्पणी ने उसे झकझोर दिया। उसके व्यवहार और क्रोध ने सब कुछ छीन लिया था और सूर्यदेव की कृपा पल भर में उठ गई थी। अब ब्राह्मण का क्रोध खत्म हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, जो खो गया वह वापस नहीं आएगा। हमें फिर से सूर्यदेव की पूजा की स्थापना करनी चाहिए। पत्नी दुखी हुई कि घर में पूजा के लायक कुछ भी नहीं बचा। तब ब्राह्मण को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि छोटी बेटी के पास जो समृद्धि और मदद थी, वह सूर्यदेव की कृपा से आई थी और उसे उसकी कद्र करनी चाहिए। ब्राह्मण धीरे धीरे मंत्री के महल की ओर गया, जहां उसकी छोटी बेटी रह रही थी। बाहर उसने सोने के घड़े, चमचमाते बर्तन, दासियां और रत्नों से भरी हांडियां देखी। यह देखकर उसे अपने आप को बहुत छोटा और तुच्छ महसूस हुआ। ब्राह्मण दासियों से कहता है कि वह छोटी बेटी का पिता है। दासियां उसे देखकर विश्वास नहीं कर पाती है। उन्हें लगता है कि इतना निर्धन व्यक्ति कैसे उनकी रानी का पिता हो सकता है। ब्राह्मण ने एक उपाय सोचा। उसने घास की एक छोटी सी अंगूठी घड़े में रख दिया। जब दासियां छोटी बेटी को नहलाने के लिए पानी डालती हैं, अंगूठी उसके सिर पर गिरती और छोटी बेटी तुरंत समझ जाती है कि उसके पिता आ गए हैं। छोटी बेटी तुरंत दासियों को आदेश देती है कि पिता का आदर करें। जैसे ही ब्राह्मण अंदर आता है, छोटी बेटी उसके चरण स्पर्श करती है। ब्राह्मण कहता है कि कंगाली ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है और पूजा का सामान तक बिक गया है। लेकिन छोटी बेटी बिना देर किए सोना, चांदी, अनाज और पूजा का सारा सामान लेकर पिता को सम्मानपूर्वक देती है। ब्राह्मण भारी सामान लेकर लौटता है और सोचता है कि अब जिंदगी फिर से बदल जाएगी। रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे रोक लिया। वे उसे पीटते हैं और सारा सामान छीन लेते हैं।
यहाँ तक कि उनके कपड़े भी ले लिए जाते हैं। ब्राह्मण जब घर पहुँचता है, पत्नी पूछती है कि बेटी ने कुछ दिया या नहीं। वह कहता है कि रास्ते में सब कुछ लूट लिया गया। पत्नी दुखी हो जाती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सोचा कि यही उपाय उनके जीवन को फिर से संवार देगा। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को भी बुलाया और कहा कि दोनों बहनें उपवास रखें और साधु मन से सूर्यदेव की पूजा करें। रविवार के दिन तीनों महिलाएं मिलकर सूर्यदेव की भक्ति में बैठीं। पूजा के अंत में माँ और बड़ी बेटी ने मन से वरदान मांगा। माँ बोली, हे देव, मेरा घर पहले जैसा हो जाए, सब कुछ वापस आ जाए। बड़ी बेटी ने कहा, हे देव, मेरा घर, मेरा वैभव और मेरा पति मुझे वापस मिल जाए। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, चमत्कार हो गया। बड़ी बेटी के जीवन में खुशहाली लौट आई। राजा का मन बदल गया और उसने अपनी रानी के प्रति प्रेम दिखाया। माँ ने देखा कि उनका टूटा फूटा घर फिर से सुंदर और कीमती बन गया। बड़ी बहन अपने राजा के साथ राजमहल में सुखपूर्वक रहने लगी। छोटी बेटी पहले ही सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक बन चुकी थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी सूर्यदेव की कृपा से पहले जैसी सुख समृद्ध और सम्मानित जीवन जीने लगे। मित्रों, इस पूरी कहानी से एक बात सीखने को मिलती है। सच्चा सुख घर में सामान से नहीं आता, यह हमारे व्यवहार, सोच और आदर्शों से आता है। सबसे जरूरी चीजें हैं प्यार और सम्मान। पुराने कपड़े, साधारण वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन घर में प्यार और सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। घर में बातें कैसी होती हैं, यह तय करता है कि घर का माहौल कैसा होगा। पति पत्नी एक दूसरे से समान व्यवहार करें, बच्चों से प्यार से पेश आए और वृद्धों को ताना नहीं दें। जब घर में प्यार और सम्मान होता है, तो वहां मन सुरक्षित और शांति से भरपूर महसूस करता है। एक और जरूरी चीज है ज्ञान, संस्कार और सीखने की आदत। केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि अच्छे बुरे का भेद, धर्म, नीति, अनुभव, पैसे का सही इस्तेमाल और बच्चों को संस्कार देना भी सीखना चाहिए। घर में अच्छी किताबें, धार्मिक ग्रंथ और प्रेरक कहानियां होनी चाहिए। बच्चों को केवल मोबाइल या स्क्रीन पर समय बिताने के बजाय कहानियां, किस्से, नीति और संस्कार भी सिखाएं। जब घर में ज्ञान और समझ की रोशनी जलती है, तो गलत निर्णय और बुरी संगति दूर रहती है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा सुखी, सुरक्षित और समृद्ध रहे, तो अपने अंदर ये 4 चीजें कभी खत्म नहीं होने दें। प्यार और सम्मान, बड़ों का आशीर्वाद, हंसी खुशी और सकारात्मक बातें, ज्ञान, संस्कार और सीखने की आदत। इन चारों को संभाल कर रखें। फिर देखें, कम कमाई में भी दिल अमीर महसूस करेगा और मुश्किल समय में भी घर भगवान का आभूषण जैसा लगेगा। मित्रों, अगर यह कथा आपकी सोच को सही दिशा दी हो तो कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और अच्छी कथाएं लाने की शक्ति देती है। धन्यवाद।